Hello students, hope all you are fine. So we are going doing exercise 5.3. तो इसमें हमने 11 सम कर चुके हैं. तो नाउ विल स्टार्ट 12th सम. 12th सम देखेंगे अब यहाँ पे. 12th सम में क्या था? Read it carefully. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. पहले 40 इंटीजर्स कौन से हैं, उनका सम क्या होगा. फाइंड द सम. पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा जो 6 के साथ क्या है, डिविजिबल. तो सबसे पहला हम ये लिखेंगे कि जो 6 के साथ डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6. तो वो कौन कौन से नंबर्स होंगे. पहला तो होगा 6, उसके बाद कौन सा आएगा 12, फिर ऐसी 18, फिर ऐसी 24, सो ऑन. तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स का हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब ये क्या बनेगी, यू विल राइट हियर. सो हियर डिफरेंस इज इक्वल टू 6, सो इट मेक्स एपी. इट इज एपी. जब ये एपी है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, S40. S40 फाइंड आउट करना है, 40 है ना. तो अब 40 में क्या जरूरत पड़ेगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आई नो डैट डी भी पता है, ये भी पता है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ हमें पता है. तो आप ये फाइंड आउट कर लो, है ना, सब कुछ ही पता है. S40 का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए कितना है, a इज इक्वल टू क्या है 6, डी कितना है इज इक्वल टू 6. तो फाइंड आउट कर दो आप S40. तो क्या होगा, n की 40/2 2a कितना है 6 प्लस n कितना था 40 माइनस 1 39 इंटू 6. इसको सॉल्व कर दो. 2 क्या आ जाएगा, ये 20. तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 9 का 54 5 6 3 18 18 प्लस 5 2 34. तो दिस इज व्हाट 20 इंटू 2 4 2 46. मल्टीप्लाई कर दो इसको 0 2 6 12 2 4 8 प्लस 1 9 2 2 4 4920 आंसर आ जाएगा इसका. ये हमारा 12th सम था ना. तो लेट अस चेक द आंसर. आंसर चेक करते रहेंगे साथ में. 5.3 ठीक है, 4920 ही है. ठीक है, आगे देखो. अब ऐसे ही सम है एक 13 सम पढ़ो ध्यान से और खुद किया करो बेटा, ये कैलकुलेशन है ना. वेरी गुड. 13 सम देखते हैं. 13 सम. 13 में क्या क्या रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. तो पहले 8 के फर्स्ट 18 मल्टीपल्स कौन से हो गए, देखो 8 16 24 डैश ऑन. अब इसमें भी अब ये क्या है, सो इट इज, आपने लिखना है ये बात. अगर आपने फाइनल एग्जाम में मार्क्स लेने हैं 200, है ना, तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी. सो इट इज हियर डिफरेंस इज 8. ठीक है, सो 8 इज अ फिक्स्ड डिफरेंस, सो इट मेक्स 80. तो उसके बाद हम क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू क्या लिख दो 8. ये कौन सा सम था 13. a 8 है, d इज इक्वल टू क्या है अगेन 8 16 माइनस 8. तो S15 निकालना है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 15/2 2 इंटू ए कितना है 8 2a प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है 8. ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ जाएगा 15/2. ये क्या हो जाएगा 2 8 16. ठीक है, और 14 8 112 होता है. ठीक है, 112. नाउ 15/2 इंटू व्हाट विल बिकम दिस, इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 128. नाउ डिवाइड दिस 2 6 2 4 मल्टीप्लाई कर दो इसको. 15 4 60 15 4 66 15 6 90 प्लस 6 960. तो यही आंसर होना चाहिए इसका ना 13 सवाल का. ठीक है, समझ आया होगा आपको, है ना. नाउ वी विल डू 14 सम. ये 13 था, 14 सम देखो. 14 सम. 14 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स
between 0 and 50. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. ठीक है, 0 and 50 में जितने odd numbers है उसका सम निकालो। तो ये देखो पहला क्या आएगा odd number 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे लास्ट में क्या आएगा 49। तो ये नंबर है ना। आपने ये भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको n की वैल्यू सीधी पता है तो आप लिख भी सकते हो n की वैल्यू डायरेक्टली। n क्या होगा देखो, 0 से लेके 50 तक नंबर थे, तो 0 को अगर मैं निकाल दूं तो पीछे 50 नंबर रह गया। 50 में से इवन कितने हो गए 25, ऑड कितने हो गए 25। ठीक है, अगर ना पता चले तो कोई बात नहीं, फर्स्ट आप लिखोगे दिस मेक्स एन एपी बिकॉज इट मेक्स हियर द डिफरेंस इज वेरी फिक्स्ड दैट इज व्हाट 2। तो a कितना हो गया 1 और d कितना हो गया 2 हो गया। अब n की प्रॉब्लम आई अगर आपको, तो आपने कैसे निकालना है, देखो a n लेट लास्ट टर्म इज दैट, लास्ट टर्म इज 49। तो आप यहाँ पे लिख दो a n इज इक्वल टू 49, राइट एयर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। सो नाउ व्हाट इज a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, तो ये कितना है d इज व्हाट 2 इज इक्वल टू 49। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, 2 इज इक्वल टू 1, इधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा ये 48 है। ठीक है, दिस विल बिकम 48। तो अब अगर यहाँ पे 48 आ गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 24। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नाउ इन सब का सम फाइंड आउट करना था, तो S25 है जी, S25 तो n बाई 2 a प्लस n, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे पता है। सो नाउ यू कैन राइट हियर n की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 2, व्हाट इज a कितना है 1 प्लस l लास्ट टर्म कितनी है 49। तो आप इसको कर दो, वेरी गुड, 25 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 50, 2 25 आ जाएगा, 25 5 जार 625। तो यही आंसर होना चाहिए इसका 625। ठीक है, 625 चेक कर लेते हैं इसका भी एक बार, यही आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 15 सम पढ़ेंगे सारे बच्चे, यस 15 सम। हम देखो बेटा, a contractor on the job specifies the penalty for the delay of the completion beyond the certain date as follows, ₹200 for the first day। मतलब अगर हम किसी को कंट्रैक्ट देते हैं किसी काम के लिए, अगर वो डिले होता है, लेट होता है, तो उसके लिए फाइन पड़ता है ना। कितना फाइन होता है 200 फॉर द फर्स्ट डे, उसके बाद 250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money did the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? है ना। देखो ये एपी बनेंगे ना, सबसे पहले तो ये देखो क्या बनेंगे एपी, कौन सा सवाल करना हम 15 सम। सबसे पहले तो क्या बनेगी ये एपी बनेगी, पहले 200 है एक दिन के लिए, फिर 250, फिर 350 से बढ़ते जा रहे हैं ना। तो A इसमें क्या हो गया 200 और D कितना हो गया 50 हो गया। अब निकालना क्या है, अगर कितने दिन डिले होता है वो 30 डेज, तो कितनी मनी उसे देनी पड़ेगी है ना 30 डेज। अगर 30 डेज लेट होता है तो कई बच्चे ना यहाँ पे A30 निकाल देते हैं। अरे A30 नहीं निकालना, उसने हमें सारा पूछा कितने रुपीज देने पड़ेंगे अगर 30 डे डिले होता है। 30 डे डिले होने का मतलब एक दिन का कितना है 200, फिर 2 दिन हो गया 250, तो इन सबका क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। अगर 30 दिन लेट हुआ तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस इतने पैसे देने पड़ेंगे ना उसे, है ना। तो यही है, फर्स्ट डे के लिए 200, सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, ऐसी सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो अगर 30 डे डिले हो गया तो S30 निकाल दो यहाँ पे, S30 तो ये क्या हो जाएगा 30/2, वही फॉर्मूला 2A, A कितना है 200 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू D कितना है 50, 2 क्या हो जाएगा 15,
सो नाउ व्हाट इज देयर 15 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 9 जा 4 15 14 ये आ गया। अब इसको क्या कर दो 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 0 15 5 जा 75 7 15 8 जा 120 120 प्लस 7 127 12 15 1 जा 15 प्लस 12 27। तो इतने रुपीस देने पड़ेंगे उसे जी 27750 है ना। चेक कर लें एक बार, यही आंसर है 27750। ठीक है 15 सम का। ठीक है अब नेक्स्ट देखो 16 सम। 16 सम देखो ध्यान से। Yes, 16 sum. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. हमारे पास 700 रुपीज है ना, कितने हैं 700 रुपीज है, कैश प्राइज में बांटने हैं। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइजेस। देखो रुपीज 700 है हमारे पास, कितने हैं 700, इन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। 16 सवाल था ये, यस। तो हरेक प्राइस जो है वो देखो, हरेक प्राइस जो प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस होता जा रहा है, 20 क्या हो रहा है लेस हो रहा है। ठीक है तो ये बताना उसे हमें, इफ ईच प्राइस रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस। तो ईच प्राइस का आप क्या करोगे, क्या निकालोगे, ईच प्राइस की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो हमारे पास ये 700 है, मान लो पहले बच्चे को मैंने ये एक्स प्राइस दिया ना, उसके बाद दूसरे को क्या आ जाएगा एक्स माइनस 20 आ जाएगा, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा ना, 20 लेस होता रहेगा। अब मैंने एस एन क्या है देखो, यहां पे हमारे पास क्या किया मैंने एस एन इज इक्वल टू 700 है, क्योंकि टोटल इन सबका जो सम है वो कितना आएगा 700 आएगा ना। अब पहला मैंने प्राइस क्या मान लिया एक्स मान लो, रुपीस क्या है एक्स। ठीक है अब उसके बाद जो डी आएगा वो डी कितना आएगा -20 आएगा। डी यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लो फर्स्ट प्राइस क्या मान लिया एक्स मान लिया, फर्स्ट प्राइस एक्स, और डी इज इक्वल टू क्या है -20 है। अब मेरे पास क्या गिवन है, तो प्राइसेस देने कितने हैं, एन इज इक्वल टू कितना है 7 है, क्योंकि 7 प्राइस है ना, उसने लिखा है 7। sum of 700 is to be used to given 7 कैश प्राइसेस। समझ आ गई, मैंने पहला प्राइस क्या मान लिया एक्स, उसके बाद दूसरा क्या आएगा एक्स -20, तो वो क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी। तो अब मेरे पास इन सबका सम जो होगा वो क्या है 700 है, एस एन इज इक्वल टू क्या है 700। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, वहां से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। देखो कैसे, एस एन है ना, एन मतलब यहाँ पे एस 7 हो जाएगा जी, एस 7 क्योंकि प्राइस कितने हैं 7, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 2a पहली टर्म ए भी मान सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट प्राइस इज व्हाट ए है, मान लो फर्स्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया ए ही मान लिया। ठीक है तो ए भी रख सकते हो, ए 2a प्लस n -1 6 इंटू डी, डी भी यहाँ पे यार पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, ऐसे कईयों को समझ नहीं आएगी। n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 700। मेरे ख्याल से आपको बात तो समझ आ गई ना। 700 रुपीज थे, 7 प्राइजेस में बांटने हैं। फर्स्ट प्राइस क्या ले लिया मैंने ए ले लिया, उसके बाद डी क्या गया -20, क्योंकि 20 कम हो रहा है, 20 क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, एन कितना था 7/2 2 इंटू ए कितना था ए ही है, प्लस n 7 -1 6 इंटू डी कितना था -20 is equal to 700। so now what is here 7/2 2a ये कितना आ जाएगा 26 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 700। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है 2 देखो ये क्या आ जाएगा 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 700 इंटू 2, और 7 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 7 700
200 आ गया तो 2a इज इक्वल टू 200 माइनस 120 उधर क्या हो जाएगा प्लस 120 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 320 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0 160 दिखाई दे रहा है यहां से। यस 160। तो ये पहला प्राइस क्या हो गया 160 हो गया ना। फर्स्ट प्राइस क्या आ गया जी 160। फर्स्ट प्राइस क्या आया 160। उसके बाद 20 कम कर दो माइनस 20 कर दो तो 100 क्या आ जाएगा 40। फिर क्या आ जाएगा 120 फिर 100 फिर 80 फिर 60 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 फिर 40 और इन सब का सम कितना होगा 700 बनना चाहिए। दे देखो 60 प्लस 40 100 100 हो गया। इसका और इसका कितना हो गया एक और 200 हो गया 120 एक ये 100 हो गया। ठीक है तो ये इन दोनों का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 4 2 6 7 ठीक है ये आ गया। तो ये प्राइसेस हम उसको उनको दे देंगे। क्लियर। तो ये था हमारे पास 16 सम। नाउ विल स्टार्ट 17 सम। पढ़ो ध्यान से 17 सम को। 17 सम ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। Yes. In a school, students thought of a planting trees in the row. ना आप पढ़ लेना यार क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 12 तक क्लासेस हैं। हर एक क्लास के 3 सेक्शन आई थिंक है ना 3 सेक्शन है। ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। section of the class 1 will plant 1 tree, section of the second will plant, there are 3 sections है ना। देखो 1 कितनी क्लासेस है फर्स्ट क्लास है सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फिफ्थ है सिक्स्थ है सेवंथ है एट्थ है नाइन्थ है 10th है 11th है 12th है। जो फर्स्ट क्लास है वो कितने ट्रीज लगाएगी जिस क्लास में है वो उतने ट्री लगाएगी। फर्स्ट क्लास एक ट्री लगाएगी। हर एक सेक्शन एक लगाएगा। सेक्शन कितने हैं 3। तो इन्होंने कितने ट्रीज लगा दिए 3 ट्रीज। अब जो सेकंड है ना सेकंड क्लास है सेक्शन कितने हैं 3 है 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना 3 सेक्शन है। मान लो एक ए है एक बी है एक क्या है सी। अब सेकंड क्लास है इसने 2 ट्री लगाए इसने 2 ट्री लगाए इसने 2 ट्री लगाए तो टोटल ट्री कितने लगा दिए सेकंड क्लास में 6। अब थर्ड है जो फिर इसने कितने ट्री लगाए 3 3 3 तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है फिर फोर्थ है कितने 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गए 12। तो अब ये देखो ये ट्रीज की एक सीरीज बन रही है और ये क्या बना रही है एपी। तो आप लिख दोगे सारा साथ में। सो दिस मेक्स एपी क्या 3 6 9 12 सो ऑन। अब इसका क्या निकालना है सम निकालना है क्योंकि उसने पूछा टोटल दे देखो एंड में हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो सारे ट्रीज कितने प्लांट किए गए कितने ट्रीज लगाए गए। तो ये ए इज इक्वल टू क्या है 3 है। डी कितना आ जाएगा डी आप निकाल सकते हो 6 माइनस 3 3 आ गया। अब कितने है कितने ये कितनी टर्म्स होंगी 12 है ना 12 क्लासेस है 12। तो एस 12 निकालना है हमने। ठीक है तो 12/2 2a कितना था 3 प्लस 12 n माइनस 1 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना है 3 है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 2 6 12 6 तो ये कितना हो गया 3 2 6 प्लस 33 तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 39 और मल्टीप्लाई कर दो 6 9 54 5 234 तो क्या आ जाएगा ये 234 आ जाएंगे। तो टोटल ट्रीज कितने लगेंगे 234। चेक कर रहे हैं एक बार आंसर वैसे यही है 17 सम 234। ठीक है जी ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं हम ये कौन सा सम था 17 किया हमने। हाँ 17। अब देखो 18 सम ये खत्म कर ही देते हैं यार आज। ठीक है यस एटीन सम देखो स्पाइरल इसकी फिगर भी बनी हुई है शायद नेक्स्ट पेज पे। ये देखो फिगर है एक स्पाइरल है ऐसे। हाँ ये देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको ए ऐसे है
फिर ऐसे हो गया ये सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, फिर ऐसे हो गया, ऐसे, फिर ऐसे हो गया। अब इसका रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस। इसका रेडियस कितना है, देखो रेडियस उसने ये पूछा है, ध्यान से सुनो। एक ये स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। यहाँ पे ए सेंटर है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब रेडियस 0.5, इसका जो इसका है ना, ये रेडियस 0.5 है। फिर ये बड़ा हो गया ना, ये वाला, ये इसका कितना हो जाएगा 1। फिर ऐसे ही इसका 1 हो गया, इसका फिर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये रेडियस है। ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ये स्ट्रिंग है जहाँ वो वायर है, ये देख लेना आप। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, ये इसको बोल रहा हूँ स्पाइरल, इसको यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। ये देखो ये सेमी सर्कल है, यहां से लेके यहां तक। मेरी बात समझाई, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये और ये, इन सबका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसकी लेंथ कितनी है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, ऐसे। और ये कितने हैं, 13 है। ठीक है, क्या है 13। पहले इसकी लेंथ निकालूंगा, पहले इसकी लेंथ है कितनी, ये क्या है, पहले मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ स्पाइरल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई r अपॉन 2। ये अपॉन 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो अपॉन में क्या कर दिया 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, तो ये r, अभी आप इसका रेडियस कितना है 0.5, तो ये 0.5 क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, पहला। सो लेंथ ऑफ द सेकंड स्पाइरल, उसमें क्या आ जाएगा, पाई r इज इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 1 पाई आ गया। तो ऐसे ही लेंथ ऑफ द थर्ड स्पाइरल, ये क्या आ जाएगा, पाई आर, तो पाई इंटू 1.5 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये इन सबका क्या करना है, सम करना है, इन सबका क्या करना है, सम। और ये है कितने, 13, ये बात ध्यान रखना है। इन सबका सम बताना है मुझे, कितनी लेंथ है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैं ऐसे लिखूंगा 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई डैश डैश, दिस मेक्स एन एपी। आप लिख दोगे दिस मेक्स एन एपी, क्योंकि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 पाई का डिफरेंस आ रहा है ना। डी जो है वो कितना है, ये देखो पाई माइनस 0.5 पाई, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 पाई आ जाएगा, ये डी आ जाएगा ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 0.5 पाई, डी कितना है, डी इज इक्वल टू 0.5 पाई ही आ जाएगा, डी भी है ना। अब क्या निकालना हमने, एस 13, क्योंकि ये कितने हैं, 13 है, ये कितने थे, 13 थे, तो अब एस 13 निकाल दो। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे इसका, आईसी का 13/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन आना था, मैंने पहले पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 13/2 2a 2 इंटू ए कितना है 0.5 पाई प्लस एन माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू डी कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, 2 5 10, ये कितना हो जाएगा 1 पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 2 5 10 1 पाई आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा 6 12 5 60 6 पाई आ जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 6.0 पाई आ जाएगा, तो 6 आ गया जी। तो ये कितना होगा, देखो 13/2 इंटू ये क्या आ गया 7 पाई, 6 + 1 7 पाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 के साथ 7 कट गया, 2 क्या आ गया 11 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 13 1 13 1 13 1 1 और प्लस 143 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर में दिया बता दो 143 सेंटीमीटर आ गया, है ना। वो जो स्पाइरल था उसकी टोटल क्या आ गई है, लेंथ आ गई ना। तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, यस 143 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सम, 19 सम पढ़ो जरा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सम है तीनों, 18 19 एंड 20 इंपॉर्टेंट सम्स दीज आर, है ना। ये देखो अब
14 सम यस ये देखो अब 200 लॉग्स है ना, फिगर आपको बनी हुई है 200 लॉग्स का मतलब दो वो क्या कहते हैं इसको, लकड़ी के डंडे यार 200 है ना टोटल। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? देखो ये कह रहा है कि ऐसे हमने लॉग्स लगाए ना नीचे, ये जैसे मान लो ये लॉग्स है, मैंने ये उन्होंने सर्कल से बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। मान लो नीचे वाले में कितने हैं 20 है ना, ये ऐसे 20 लगा दिए, फिर यहाँ पे कुछ एक कम कर दिए 19 रह गए ऐसे करके, ऐसे फिर एक कम कर दिए, फिर ऐसे ये 200 है टोटल कितने हैं 200 है ये टोटल 200। देखो पहले में 20, फिर ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ये कहीं ना कहीं जाके तो खत्म हो जाएंगे ना, ये थोड़ी है कि 92 पे जाके थोड़ी खत्म होएगा। अरे यार कोई काउंटिंग आएगी यहाँ पे, ये खत्म हो जाएंगे जब 200 पूरे हो गए। देखो ये 20 है प्लस 19 39 हो गया, फिर 18 प्लस करके कुछ हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये खत्म हो जाएंगे। तो उसने ये पूछा जो लास्ट स्टैक आएगा लास्ट उसमें कितने होंगे, है ना। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, एक तो ये कितनी रोज आएंगी 1 2 3 4 ऐसे कितनी आएंगी, और दूसरा इन हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और ये जो टॉप रो होगी जब खत्म होएगा, है ना, तो कितने उसमें कितने लॉग्स आएंगे, है ना। अरे 200 है यार, पहले 20 रखेंगे, फिर 19 रखेंगे, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, तो ऐसे करके मतलब कहीं ना कहीं पे जाके खत्म हो जाएंगे। हो सकता है ये 10 पे खत्म हो जाएंगे, 11 पे, यही ढूंढना है हमने, है ना, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी, देखो हमारे पास टोटल जो लॉग्स हैं वो 200 है। एक तरह से मेरे पास देखो सम दिया हुआ है इन सबका, एक इस लाइन में आ गई, एक इसमें आ गई, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इन सबका सम है। पहले में a इजिकल टू क्या है 20, फिर d कितना आ जाएगा इजिकल टू -1, क्योंकि एक एक कम हो रहा है ना। तो अब a भी पता है, d भी पता है, और इसका SN भी पता है मुझे। SN कितना है देखो ध्यान से, SN इजिकल टू 200 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे एक तो ना, कितने हैं ये, उसके बाद उसमें होंगे कितने वो निकालोगे लास्ट रो में, है ना। तो ये देखो अब निकालेंगे हम, यहाँ पे n का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे n क्या है, n तो n ही रहेगा, n/2 2 इंटू ए 40 हो गया, ये 2 इंटू 20 40 हो गया, प्लस n माइनस 1, डी कितना है -1 है, इज इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व करते रहना, अब बने 40, ये क्या हो जाएगा -n प्लस 1 इज इक्वल टू 200, ये क्या हो जाएगा n/2 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो ये उधर ले जाओ सारा, इधर क्या रह गया 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो ना, इसके फैक्टर चाहे क्वाड्रेटिक से बना लो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लो, चाहे आप फैक्टराइजेशन कर दो, मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। n स्क्वायर ये आ जाएंगे इसके 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, है ना। यही आएंगे ना, देख लो एक बार चेक कर लेना, यही आएंगे यार, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो ऐसे लिख दिया यार, मुझे तो मतलब मैंने तो बहुत बार कर लिए सवाल, इसलिए मुझे तो याद ही हो रहे हैं ये क्या आएगा यहाँ पे आपने, लेकिन आपको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पता है मिडिल स्प्लिटिंग लगाओगे यार अपने आप, तो वो जगह 8वीं में भी किया मिडिल स्प्लिटिंग। तो नाउ व्हाट इज देयर, n कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 25
n इज इक्वल टू 16। अरे ये तो दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो देखना पड़ेगा हमें इसमें कौन सी वैल्यू नहीं आएगी ना। या तो वो देखो ना कितने वो कह रहा है, ऐसे n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। अगर n 25 हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर जे n 25 होगा ऐसे 25, तो लास्ट मतलब 25, तो a n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी लास्ट टर्म ढूंढ रहा हूं मैं इधर से, मान लो ये पहली 20 थी, दूसरी में 19, फिर ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। लॉग्स जो लकड़ी के वो डंडे हैं वो कितने होंगे लास्ट में, वो देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 25 होगा, है ना, तो ये क्या होगा, देखो a n 25 है ना यहाँ पे, a 25 मतलब जो लास्ट रो होगी ना ऐसे 1 2 3 25 तो होगी, 25 में कितने लकड़ी के डंडे आएंगे वो निकाल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a कितना था 20 प्लस n कितना आ गया, मान लो 25 माइनस 24 इंटू -1, तो ये क्या हो गया 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। तो ये नंबर पॉसिबल है यार, -4 थोड़ी होंगे। अरे -4 लॉग्स -4 थोड़ी हो सकते हैं, माइनस में कहां से चले जाएंगे, वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा जब 200 पूरे हो गए, तो माइनस में कहां से चला जाएगा। तो इट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके कितने लगेंगे, हाउ मेनी आर देयर, कितने लॉग्स, कितनी लाइन्स लगेंगी उसकी, 16 लाइन्स लगेंगी ना। एक तो वो उसने बोला था ना कितने लाइन्स लगेंगी, 16। अब वो जो 16th लाइन होगी उसमें कितने लकड़ी के डंडे आएंगे, सुनो इधर, a प्लस 15d, तो ठीक है, a कितना था 20 प्लस 15 इंटू -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ठीक है भैया, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी क्या, देखो ये आ गया, इसका मतलब ये था, इसका कहने का मतलब ये था, सुनो इधर ध्यान से, देखो इधर क्या था, इसका मतलब ये था कि पहले मैं 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में जाके कितने आ जाएंगे 5। जब यहाँ पे 5 आएंगे तो इनका सम 200 हो चुका होगा, तो 200 पूरे हो जाएंगे। तो n मतलब कितने लगेंगे, 16 लाइन्स लगेंगी, और लास्ट लाइन में कितने आएंगे 5 आएंगे ना। चेक कर लो इसका एक बार आंसर, a 16 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है ना, वी विल सी 20th क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 20th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो बेटा, देखो आप पढ़ लेना क्वेश्चन ना, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे ना एक पोटैटोज पड़े हैं, मतलब ये एक बॉक्स पड़ा है, यहाँ से पहले कितना पड़ा है, पोटैटो जो है 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो पड़ा है यहाँ पे, फिर 3 मीटर की ये भी पोटैटो है, ये भी पोटैटो है, फिर ऐसे ये पोटैटो पड़ा है, 3 मीटर की दूरी पे पड़े हैं। यहां से हम चले, एक बार यहाँ पे गए, यहाँ से एक पोटैटो उठाया, इसमें वापस डाल दिया, फिर दोबारा मैं यहाँ पे गया, यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस डाल दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर दोबारा पोटैटो, एक एक पोटैटो उठा के, गेम की तरह है यार, एक गेम की तरह है। देखो ये पहला पोटैटो जो 5 मीटर की दूरी पे पड़ा है, इस बकेट में डालने हैं। पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, पोटैटो उठाऊंगा, दोबारा इसमें रख दूंगा, फिर दोबारा मैं यहाँ पे जाऊंगा, दूसरा पोटैटो उठाऊंगा, फिर दोबारा वापस आऊंगा, इसमें रख दूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके वापस करता जाऊंगा, रखता रहूंगा। तो टोटल पोटैटोज कितने हैं, वो ये कह रहा है, ये बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, मतलब हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ऐसे पोटैटोज आई थिंक 8 हैं, पढ़ लो जरा कितने पोटैटोज हैं, देयर आर 10 पोटैटोज। कितने पोटैटोज हैं, 10। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, जब फर्स्ट पोटैटो उठाने गया, देखो यहां से यहां गया 5, फिर वापस आ गया 10, कितने किलोमीटर चला गया 10 मीटर। 10 मीटर के किलोमीटर है, मीटर है ना, 10 मीटर किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, 10 मीटर हो गया ना पहले पोटैटो के लिए। अब सेकेंड पोटैटो के लिए देखो, यहां से यहां गया, ये 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया ये, फिर 8 वापस आऊंगा 16, कितना चला 16 मीटर। फिर अगला 5, यहां से 5 3 8 था, 3 + 3 6 + 5 11, फिर वापस आऊंगा, कितना हो गया 22। अब ये एपी बनेगी, देखो
पहला क्या आ गया 10, 16, 22, सो दिस मेक्स एन एपी। ये डिस्टेंस क्या है, एपी बना रहा है। अब इनका क्या निकालना है, सम। और ये कितने कितने डिस्टेंस है, 10 डिस्टेंस है, 10। तो इसका मतलब ए कितना है 10, डी कितना है 6, 16 माइनस 10, डी निकाल लोगे यहां से 6 आ गया। तो एस 10 निकालना था, तो 10/2। क्यों 10 क्यों आया, क्योंकि 10 पोटैटोस थे, 10 डिस्टेंस हो जाएंगे, 10 डिस्टेंस हो जाएंगे। तो 2a कितना है 10 प्लस n-1 9 इंटू डी 6। तो ये निकाल दो बस, 2 5 का क्या हो जाएगा 10, 5 आ गया यहाँ पे, 10 2 20 प्लस 9 6 54। तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 74। तो 5 4 20, 5 7 35 प्लस 2 37, 370 मीटर डिस्टेंस उसे जो भी कंपटीटर होगा उसे कवर करना पड़ेगा, 370 है ना। तो ये थे आपके 5.3 के जितने सम रह गए थे ना। कई बच्चों का मैसेज आता है सर लाइव क्लास लिया करो। अरे लाइव का मजा तब तक नहीं आता यार जब तक आप सारे नहीं जुड़ते। उसमें आप कितने होते हो, 32-33 बंदे, मतलब बच्चे आप जुड़ रहे होते हो। तो जिस दिन मुझे लगेगा सारे बच्चे इकट्ठे बैठेंगे है ना, आप 90-100 बच्चे जितने भी हो आप 90 है, तो सबके सब बैठने लगेंगे, कम से कम 75-80 तो देखें यार, फिर मजा आता है पढ़ाने का ना लाइव। तो इसलिए मैंने वो लाइव लेनी अभी क्लास छोड़ दी, क्योंकि सारे बच्चे तो बैठते नहीं है ना। कोई कईयों को फोन करते हैं, वो कहता है कि हम यहाँ पे हैं, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरी ये है हुआ। तो इसीलिए फिर भी अगर जिसको चाह होती है वो भेजे है ना हमारे पास कि सर लाइव क्लास लो, तो देन आई विल डिसाइड है ना लाइव क्लास लेनी है या नहीं लेनी है। सो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे लगे, आपको समझ आए या नहीं आए। क्योंकि 18, 19, 20 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, आसान है तो आसान, थोड़े ट्रिकी थे ना, ये जैसे गेम की तरह है। तो आपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।